हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी 700 पर। दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है 22 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस हर साल 22 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि आयोडीन के सेवन के महत्व और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिन को विश्व आयोडीन अल्पता विकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव विकास को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेक्षण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स सक्षम हुए हैं। हाल ही में हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2024 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत 22वें स्थान पर रहा है। हाल ही में सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। हाल ही में भारतीय मूल के धर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त सैन्य नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ओमान और भारत देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल नहर आयोजित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर है 84वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका अभ्युदय जिंदल को। हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएडा टाटा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली है। हाल ही में एसपी थारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। हाल ही में मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है कगिसो रबाडा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने इतिहास रचते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। कगिसो रबाडा ने जब अपना 300वां टेस्ट विकेट लिया तब उन्होंने 11,817 बॉल फेंकी थी। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के वकार यूनिस के नाम था। उन्होंने 12,602 बॉल पर यह कारनामा किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो दोस्तों राइट आंसर है न्यूजीलैंड ने। हाल ही में न्यूजीलैंड के एक द्वीपसमूह देश है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में
यह पृथ्वी पर न्यूजीलैंड पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां उड़ने में असमर्थ पक्षी कीवी पाया जाता है। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। हाल ही में न्यूजीलैंड की मूल आबादी माओरी है। न्यूजीलैंड को 1947 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली और यह राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? तो दोस्तों राइट आंसर है असम ने। हाल ही में असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। हाल ही में असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरीगांव असम में शुरू हुआ है। हाल ही में असम के मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में असम में न्याय प्रदान करने वाले के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों राइट आंसर है मालदीव देश ने। हाल ही में मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 19वीं वर्षगांठ मनाई है। हाल ही में मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। हाल ही में रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने कोयला सचिव का पदभार संभाला है? तो दोस्तों राइट आंसर है कि विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला है। हाल ही में कविता सहाय ने डीजीएमएस का पद ग्रहण किया है। अजय जडेजा को जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। हाल ही में संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के राजदूत बने हैं। दोस्तों चलिए कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हाल ही में अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सिंगपांगमा पर पहले चढ़ने वाले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। असम में काटी बिहू त्योहार मनाया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। हाल ही में भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। भारत के बेंगलुरु शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। हाल ही में पुबुदु दासनायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। हाल ही में पंकज
पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता है। हाल ही में CJI की वाई चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ है। हाल ही में सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। हाल ही में IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा NP घोषित किया गया है। NP मतलब नेशनल पार्क। हाल ही में टैमी ब्यूमोंट और कामिंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दोस्तों, अब चलिए हम ये क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।